ये तो उन आशिकों से पूछो जिनके सीने में मेरे नबी का प्यार है, मेरे नबी की मोहब्बत है। एक बड़ा मशहूर वाकया पहले भी कई मरतबा सुना चुका हूं आपके ज़ौक़ के लिए, और मुझे कई बार कहा भी क्या बस मौका ना मिला, मैं ना सुना सका, लेकिन आज मैं वो वाकया फिर आपकी नजर करता हूं कि हजरत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा उस्ताजुल उलमा इमाम आशिकां जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाम आते ही एक अजीब सी कैफियत और हुजूर का इश्क सीने में जाग जाता है, उसके इश्क के फैजान से। ऐसा मेरे नबी का आशिक, ये आवाज चलती है तो कहते हैं नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा है हवा जानिबे बतहा गुजर कुन, अगर तेरा गुजर मेरे नबी के शहर से हो, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर को, हुजूर की बारगाह में मेरा हाल भी पेश कर देना। शाकर शुजाबादी है ना, सरायकी शायर है, उसने इसका तर्जमा किया नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। वो कहता है वेंदी ताऊ में पईए बादे सबा मदीने, जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, दुखियां दा हाल चाई वंज देवी सुना मदीने, दुखियां दा हाल चाई वंज देवी सुना मदीने, मैं दुखी दा हाल भी अर्ज कर दें। यही हजरत जामी कह रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं। और फिर कहते हैं चुस्सुवे गरीबा गुजर आ रही मने मिस्की से नादारी, मेहरबानी करें मुझ गरीब की गली में भी एक कदम रखें ना, और मुझ गरीब की गली में आप तशरीफ लाएं, फिर आप गुजर जाएं, बस आपके पैर का नक्श मेरी गली में लग जाए ना, एक नक्शा बन जाए, एक नक्श बन जाए, तो फिर क्या होगा। कहते हैं कि फिदाए नक्श ना लई नक कुनम जा या रसूल अल्लाह, कि आपके पैर का जहां नक्श लगेगा, जामी उस नक्श पे अपना सर रखेगा, उस वक्त तक उठाएगा नहीं जब तक उसकी रूह कब्ज नहीं कर, मैं जान दे दूंगा। इस कदर मेरे नबी के साथ इश्क है, हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में। और उन्होंने एक कलाम लिखा जिसको मौलाना ज़करिया सहारनपुरी देवबंदी तबलीगी निसाब बाब फज़ाइल दुरूद के आखिरी सफ़ात पे लिखते हैं, और वो कहते हैं कि ये कलाम उसको उन्होंने मसनवी लिखा कि ये मसनवी थी जो हुजूर के रोजे पे जाके उन्होंने पढ़नी थी। अभी उन्होंने ओपन उसको नहीं किया, किसी को सुनाया नहीं। जैसे हजरत इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह फालज के मर्ज में थे, तो रात के वक्त हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा किया, जब सारे हकीम तबीब जवाब दे गए तो मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये कसीदा लिखते लिखते और इसको मुकम्मल किया और सो गए। जब सोए तो ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि बोसीरी साहब उठिए, उठ बोसीरी। वो 12 साल का अलील, वो मेरे नबी अली इस्लाम के हुक्म पे बात तो ख्वाब किया, वो उठ के खड़े हो गए। आका करीम ने फरमाया चल ना सुना। अर्ज की कौन सी? फरमाया जो रात को लिखी थी, जो रात को लिखी थी। और बोसीरी साहब कहते हैं कि मैंने एक शेर पढ़ा, फमबलगुल इल्मी फीही अन्नहु बशरुन, कि मेरा इल्म यहाँ तक है कि आप बशर हैं। मैं खामोश हो गया। अगला मिसरा मेरे नबी ने पढ़ा, व अन्नहु खैरु खल्किल्लाहि कुल्लिहिम, ये कहना कि तेरा इल्म तो यहाँ तक है कि तूने मुझे बशर समझा, लेकिन तमाम बशरियत नीचे है, ज़ारा का बाबा सबसे ऊपर। ये जब आका करीम ने इरशाद फरमाया तो इसीलिए इमाम बोसीरी ने हर शेर के बाद ये लगा दिया, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये जनाब इमाम बोसीरी ने हर शेर के बाद इसको लगा दिया, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो हाज़रीन कराम, मेरे नबी अली इस्लाम ने चादर भी अता कर दी, शिफा भी होगी, सारी बीमारियां खत्म होगी। अब वो जामी साहब कहते हैं कि मैंने मसनवी लिखी है, सुनानी हुजूर को, बाद में सब सुन लेंगे, पहले हुजूर को सुनाऊंगा। ये सीने में राज लिए, हाज के अयाम आ गए, सफर किया,
मक्का शरीफ पहुंचे, सारे अरकान जो पहले आप सुन चुके हैं वो सारे मुकम्मल करने के बाद जामी साहब ने जब मदीना की तैयारी की ना, तो अमीर मक्का को हुजूर अलैहि इस्लाम ने ख्वाब में हुक्म दिया कि फलां काफिला खरासा से आने वाला, वो जितने लोग हैं सब मदीने की तैयारी में हैं, सबको आने की इजाजत है। उसमें एक बंदा है जिसका नाम अब्दुर रहमान जामी है, वो मदीने ना आए, उसको पकड़ो, उसको रोक लो। अब अमीर मक्का उठे, जाके उस काफिले की खबर ली। कौन सा काफिला जो मदीना की तरफ जा रहा है? बताया गया ये काफिला। पूछा इस काफिले के अंदर क्या कोई अब्दुर रहमान जामी नाम का बंदा भी है? जवाब दिया हाँ है। कहा मेरी मुलाकात करवाइए। उनके पास गए, पूछा क्या आप अब्दुर रहमान जामी हैं? आपने फरमाया हाँ, मुझ फकीर को अब्दुर रहमान जामी कहते हैं। अमीर मक्का ने फरमाया जितना काफिला है ये सारे मदीना जा सकते हैं, लेकिन आप मदीने नहीं जा सकते। अब जामी साहब ने पूछा क्यों, मेरा जुर्म क्या है? उन्होंने कहा जुर्म का मुझे पता नहीं, लेकिन यकीनन कोई जुर्म बड़ा ही किया होगा। कहा क्या मतलब? पता भी नहीं, बड़ा किया होगा। समझ नहीं आई। अमीर मक्का ने कहा मुझे ख्वाब में आका ने फरमाया कि हर बंदा मदीने आ सकता है, लेकिन जामी मदीने ना आए। मदीने के वाली ने तुझे मदीने आने से रुकवाया। अब जुर्म तो कोई बड़ा होगा, ये तो अल्लाह या अल्लाह का नबी जानता है। जब ये कहा जामी की चीख निकल गई, आंखों से आंसू आ गए। मदीने की तरफ मुंह करके कहा मैं तो कहता था सगत रा काश जामी नाम बूदे के आयत पर जबानत गाहे गाहे। काश मदीने की गली के कुत्ते का नाम जामी होता। आका कुत्ते को जामी कह के पुकारते। किसी बहाने कभी कभी आका की ज़बान पे मेरा नाम तो आ जाता। मैं तो कहता हूँ काश कुत्ते का नाम जामी होता। हुजूर कहते हो जामी, कुत्ते को कहते। किसी बहाने आपकी ज़बान अक़दस पे मेरा नाम तो आम। लेकिन आज तो हुजूर ने डायरेक्ट मेरा बताया। ये नहीं देखा कि मदीने आने से रोका, कहा मेरा नाम लिया। हाँ हाँ आपका नाम लिया, अब्दुर रहमान जामी मदीने ना। मेरा नबी जानता है। हजरत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी हजरत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हस्ती है कि जिसने कायदे आजम को नाश्ते पे बुलाया और 100 से ज्यादा डिशें उसके आगे रखी। तो कायदे आजम ने पूछा कि ये आपको पता है कि आपने मुझे नाश्ते पे बुलाया? फरमाया हाँ हाँ ये नाश्ता है। तो उस वक्त मोहम्मद अली जना कहने लगा ये मोहम्मद के गुलाम ये लंगर कहाँ से लेते हैं? कहा ये लंगर मदीने के ताजदार से, ये पंज तन पाक के सदके में मिलता है, ये अल्लाह हमारी झोलियां भरता है। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद के फकीर का ये हाल है, आमिना के लाल के दरबार का क्या मकाम। हजरत अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी आप फरमाते हैं कि मैं मदीना शरीफ में ना एक बच्चे को मैंने देखा जिसके बोसीदा कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे, और वो ऐसे घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे से पूछूं तेरा तारफ क्या है, कि तेरा आगे पीछे कोई नहीं, तेरा माँ बाप या तेरे घर वाले। मैं उस बच्चे के करीब गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं कि वो बच्चा मेरे साथ मुखातिब हुआ अरबी में। मैंने उससे पूछा बेटा तेरा माँ बाप? उसने कहा जी फौत हो गए। और कोई तेरा दुनिया में कौन है, भाई बहन या? कहा, उसने रोजे की तरफ इशारा करके कहा बस रसूलुल्लाह के अलावा मेरा कोई भी नहीं। जिदा कोई ना होवे, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया उसका मैं हूं। ये मेरे नबी अलैहि इस्लाम का फरमान है, जिसका कोई वारिस नहीं, वली नहीं, उसका मैं मददगार। वो कहने लगा कि हुजूर के सिवा मेरा कोई नहीं। अमीर मिल्लत फरमाते हैं कि जब उसने ये कहा ना तो मैंने उसको ऑफर दी। मैंने कहा कि मुझे जमात अली कहते हैं, पाकिस्तान का रहने वाला हूं,
अगर बेटा तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। मेरे साथ चल, मेरे पास गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं, दौलत भी है, अच्छे कपड़े भी पहनाऊंगा, अच्छे स्कूल में पढ़वाऊंगा, अच्छी तालीम दिलवाऊंगा, अच्छे खाने खिलवाऊंगा। ये सारी बातें की और फिर वो बच्चा अमीर मिल्लत फरमाता है, मेरे चेहरे की तरफ बड़ा गौर से देख रहा है और मेरी बातें सुन रहा है। मैंने सोचा, मेरे ज़हन में आया कि जब मेरी बात मुकम्मल होगी ना, ये बच्चा मुझसे कुछ कहेगा। आप फरमाते हैं जब मेरी बात मुकम्मल हुई, मैंने कहा मेरे साथ पाकिस्तान चल। सारी बात की, बच्चा कहने लगा हजरत ये बताइए पाकिस्तान में आपके पास गाड़ियां हैं? फरमाया हाँ। अच्छे कपड़े भी देंगे? फरमाया वो भी दूंगा, अच्छे खाने, सारी नेमतें हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। वो बच्चा रो के पूछता है फिर ये बताइए इन सारी चीजों के साथ क्या वहां मेरे आका का रोजा भी है? क्या वहां मेरे नबी का रोजा भी है? अमीरे मिल्लत फरमाते हैं बेटा दुनिया की हर चीज है लेकिन आका का रोजा वहां नहीं। बच्चा कहने लगा फिर आप अमीर कहां से आ गए? अमीर तो मैं हूँ, मेरे पास ये दुनिया नहीं, पर ज़हरा का बाबा मेरे पास है, हसनैन का नाना मेरे पास है। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं। कहता है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद मुझे ये बताएं कि हुजूर का रोजा है? नहीं। कहा मेरे पास तो सरकार का रोजा है, मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत हो मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। आमिना का लाल मुझे किसी चीज से मारूम नहीं होने देता। एक बिल्ली थी ना, एक हाजी साहब ने कहा कि मैं अपने मुल्क में ले जाऊंगा। बिल्ली के साथ वो मानूस, बिल्ली उनके साथ मानूस, वो दूध पिलाते, आना जाना बिल्ली के साथ वो इतना लगाव हो गया कि हाजी साहब ने दिल में कहा कि मैं अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा। तो हजरत सैयद मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कुछ अर्सा पहले उनका विसाल हुआ, वो फरमाते हैं कि उन हाजी साहब ने जब ये सोचा तो वो बिल्ली भाग गई, बिल्ली दौड़ गई। हाजी साहब ने तलाश की, तलाश करने के बावजूद ना मिली। एक दिन हुजूर अलैहि इस्लाम के रोजे पर हाजिरी दी, आखिरी सलाम पेश किया तो कहते हैं कि मेरी आंख लग गई ख्वाब में, यानी नींद में हुजूर अलैहि सलाम मेरे सामने तशरीफ लाए। आका ने फरमाया, मोहम्मद इस्माइल उस हाजी का नाम था, हाजी इस्माइल हाज मुबारक, तेरा मदीने में आना कबूल, मक्का की हाजिरी कबूल, सफा मरवा के फेरे, तवाफे काबा, हजर अस्वद का बोसा, तमाम अमल अल्लाह ने कबूल कर लिए। मिना मुजदलिफा अराफात जितने तूने अमल किए कबूल हो गए, तुझको मुबारक हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह आप तस्दीक कर रहे हैं, मुझे इससे बढ़ के क्या चाहिए? आका ने फरमाया ख्याल करना जब वापस जाए ना मेरी बिल्ली ना लेके जाने, मेरी बिल्ली ना लेके जाना। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं उसका कोई नुकसान करूं। मैं तो आपकी मोहब्बत की वजह से, इश्क की वजह से सोचा था कि इसको साथ ले जाऊंगा मदीने की निशानी बना के। मेरे नबी ने फरमाया तेरी मोहब्बत अपनी जगह, जब से तूने सोचा है कि बिल्ली रोज मेरे रोजे पे आती, रोज आके कहती है या रसूल अल्लाह मुझे एक शख्स आपके शहर से दूर करना चाहता है, लेकिन मैं दूर नहीं जाना चाहती क्योंकि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले
गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, मौलाना जामी से कहा कि आप मदीने नहीं जा सकते, मुझे नहीं पता आपने किया क्या, ये हुजूर जानते हैं। आपके बारे में पाबंदी है कि आप मदीना जाने में आपकी पाबंदी है, आप पर पाबंदी है मदीना जाने के लिए, रोक गए। कुछ दिनों के बाद जामी साहब ने फिर तैयारी की, मेरे आका करीम फिर ख्वाब में आ गए। अब हुजूर को पता तो है ना, सरकार जानते हैं ना, अगर नहीं जानते तो जामी की खबर कैसी हो। लिखने वाले भी देवबंदियों के मौलवी साहब, बात उनकी है, कर मैं रहा हूं कि हुजूर जानते हैं, सरकार को पता है। बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है, यहां से पढ़े जुमे वाले दिन, तो एक फरिश्ता हुजूर के कदमों में खड़ा है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नईम बसरा साहब का नाम लेकर, इनके वालिद साहब का नाम लेकर कहता है या रसूल अल्लाह मोहम्मद नईम फलां का बेटा वो आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा है, काजी अहमद हसन वल्द काजी मंजूर अहमद आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा है, जहूर अहमद भट्टी, हयात जंजुआ साहब, हाजी यासीन साहब, जितने नाम है वो हर एक का नाम जानता है, हुजूर को अर्ज कर देता है। मैंने मौलवी साहब से कहा मौलवी जी ये फरिश्ता हुजूर दी की ड्यूटी दे रहा, आखिर नौकरी दे रहे हैं। मैं कहा नौकर सारियां नू जानदा ते आका नू को नहीं पता, नौकर सबको जानता है, नाम भी जानता है, बल्दियत भी जानता है, मकाम भी जानता है। तो नौकर का ये मकाम है, आका का क्या मकाम, क्या मकाम, सरकार जानते हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया जामी मदीने ना आए। दूसरी बार फिर रोको, फिर रुक गए, रोक दिया यार सुनो जामी साहब आप नहीं जा सकते, फिर आप तैयारी करते हैं, आपको मना जो किया है, ठीक है जी फिर रुक जाते हैं, फिर रुक गए। तीसरी बार फिर जब तैयारी की ना, अब जामी साहब ने भेस बदला, अब भेस बदला कि तरीका बदलते हैं शायद पहुंच जाऊं। अब जब भेस बदला ना, हुजूर फिर ख्वाब में आए, अमीर मक्का से कहा जामी फिर आ रही, समान दे विच लुक गई, लिबास भी उसने फलां पहन रखा, फलां कचावे के नीचे छुपा हुआ। अब अमीर मक्का को आका ने खबर दी, अमीर मक्का जल्दी से आए, आके देखा जामी साहब कजावे के नीचे छुपे हुए थे, बाजू से पकड़ के निकाला। जामी साहब ने पूछा आपको मेरा पता कौन देता है, मेरे पल पल की खबर रखने वाला कौन है। ये ट्रैकर का दौर नहीं, हुण ते गड्डियां नूं ट्रैकर लगे ना, ये इल्म ते लोग मान लेंगे। जिसकी गाड़ी को लगा हुआ है उसने स्पीड फिक्स करवाई हुई है कि 110 से ऊपर मैंने नहीं चलानी, अगर 115 तक गई तो उसको कॉल आ जाती है तेरी गाड़ी 115 पे जा रही है। वो ट्रैकर वाले लाहौर बैठे हुए, उनको खबरें मरी की पहाड़ियों की भी है। वो ट्रैकर वाले एक जगह पे बैठे, उनको पता है कि अब गाड़ी कहाँ खड़ी है, किस जगह खड़ी है, गाड़ी के अंदर नेविगेशन सिस्टम आ गया। आप मुझे एड्रेस समझाएं, मुझे समझ नहीं आएगी, वो गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम पे लगाएं, वो आपको बताती जाएगी कहाँ जाएगी, वो बताएगी जितने रास्ते आएंगे वो रास्ते बताएगी, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। अगर आप उसको क्रॉस कर गए वो आपको बताएगी आप गलत जा रहे हैं, आगे यू टर्न आ रहा है या राउंड अबाउट आ रहा है, वहां से वापस आए, वो गाड़ी आपको बताएगी। मैंने कहा ये नक्शा तो अंग्रेज ने लगाया है, ये तो मुशरिक ने लगाया है, और तू उंगली उठाता है मुस्तफा करीम के इल्म पर, जिसको अल्लाह ने अजमत और शान अता की। अब उस वक्त हुजूर इस्लाम बता रहे हैं कि फलां जगह पे छुपा हुआ है, वहां से निकाला। जामी साहब आप बाज नहीं आते, लगाओ हथकड़ी, कैद कर दो, हथकड़ियां लगी, कैद कर दिया। अब क्या हुआ, जेल में जामी साहब ने रोना शुरू कर दिया,
पहले फिर किसी बहाने उधर मुंह कर लेंदे सा, हुण की करिए। अब जब फिर रात आई, अमीरे मक्का फिर सोए। मेरे नबी पहले भी तशरीफ लाते लेकिन चेहरे पे जमाल होता, आज मेरे नबी के चेहरे पे जलाल था। आका ने फरमाया, ओए अमीरे मक्का जल्दी उठ। अर्ज की आका अब तो कैद कर दिया है, अब आ नहीं सकेगा, अब हथकड़ियां लग गई हैं। आका ने फरमाया, ए अमीरे मक्का वो कोई मुजरिम नहीं है, वो मेरा आशिक है, उसकी हथकड़ियां खोल। अर्ज की आका अगर वो आशिक है तो मदीने क्यों नहीं आने देते? सरकार ने फरमाया, वो मेरे साथ इश्क करता है, उसके सीने में मेरा प्यार है। इतना इश्क है, इतना इश्क है कि अगर उस इश्क के साथ मेरे रोजे पे आएगा, आके मुझे सलाम करेगा। मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि वो मेरी कब्रे अनवर पे आके कहेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसके इश्क की वजह से मुझे मजार से निकलकर उसके सलाम का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह अच्छा, मुझे उसके सलाम का जवाब देना पड़ेगा। अब आका करीम ने बता दिया कि जामी मुझसे इश्क करता है और उसके सीने के अंदर मेरा कितना इश्क है, आका तो ये भी जानते हैं। सरकार मैं जिथे भी टुर जावा, सरकार नजर रख दे। रहंदे ने मदीने विच कुल जग दी खबर रख दे। रहंदे ने पढ़िए, रहंदे ने मदीने विच कुल जग दी खबर रख दे। सानू दस्या उसे ने सिद्दीक है ना जिसदा, सानू दस्या उसे सिद्दीक है ना जिसदा, जेड़े आका तो विक जांदे नहीं घर रख दे। जेड़े आका तो विक जाते कुछ भी ना घर रख। अब आका ने फरमाया, खोलो हथकड़ियां, वो मेरा आशिक है। वाह जामी तेरी अजमत के कुर्बान, कहां वो सिदरा का राही और कहां एक जामी एक आम इंसान था, लेकिन आका की बारगाह में ऊंचा मकाम था। पल पल की खबरें मदीने का ताजदार रखता है। आका ने फरमाया, ए अमीरे मक्का हथकड़ियां खोल दे, आजाद कर। आका वो फिर मदीने आएगा, कैसे रोके? सरकार ने फरमाया, अब कोई बात नहीं, उसका इश्क ठंडा करो, ठंडा करके मदीना आने दो। आका कैसे ठंडा करें? फरमाया, उसने एक कलाम लिखा है जो मदीना आके पढ़ना चाहता है। ऐसा करो, उसके आने से पहले मेरे रोजे की दीवारों पर वो कलाम लिखवा दो। जब मदीने आएगा वो कलाम लिखा हुआ देखेगा, उसका इश्क खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। इश्क ठंडा हो जाएगा, वो सोचेगा ये कलाम तो मैंने पढ़ना था, ये मुझसे कोई बड़ा
इतना आशिक है जो यहाँ पहले ही लिखवा गया या लिख गया या सुना गया। इस तरह इश्क ठंडा करो। अब वहाँ आर्डर जारी किया कि जामी के आने से पहले कासद भेजा कि कलाम लिखवा दिया जाए। वो कलाम जो जामी ने लिखा अल्लाह की तौफीक से कि किसी को सुनाया नहीं, आका को सुनाऊंगा। मेरे नबी ने सुनने से पहले बता दिया कि तुम्हें बाद में सुनाना है, मैं पहले से जानता। तूने बाद में सुनाना है, मैं पहले से जानता। मैं पहले से जानता हूं। जिसने अकीदत के गजरे निछावर किए, आका की तारीफें की, ये याद रखना जो हुजूर की नाते पढ़ता है या हुजूर की नाते लिखता सुनता है वो कोई आम नहीं। वैसे अगर बरेली के इमाम को पढ़ा जाए ना, अशा इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेली रहमतुल्लाह, ये भी कुश्ता इश्क मुस्तफा थे, ये भी बहुत बड़े आशिकों के इमाम थे। अब मौलाना जामी साहब हथकड़ियां खुल गई, उनको लाया गया तो जामी साहब इस फिक्र में कि कब यहां से उठूं, कब मदीने जाऊं। अब लगता है वो वक्त अब दूर नहीं कि मैंने हुजूर के रोजे पे जाना है। तो दिल ही दिल में हुजूर की नाते पढ़ते हैं, आका की सनाखानी करते हैं। शायद वो कहते होंगे आला हज़रत फाज़ले बरेली की जबान में आला हज़रत फरमाते हैं कि है कलाम इलाही में शम्सु दुहा, यानी बशम्सी वदुहा, है कलाम इलाही में शम्सु दुहा। तेरे चेहरा नूरे फिजा की कसम, कसम शब तार वल्लैली इज़ा सजा, कसम शब तार। मेरा ये था कि हबीब की जुल्फे तो ताकी कसम के हबीब की जुल्फे तो ताकी कसम। तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, आका तेरा किथे तू किथे असी नौकर, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी। तेरा महरम राज है रूहे अमी, तू ही सरवर है तो जहां है शाह। तेरी मिसल नहीं है खुदा की कसम, कसम कसम। देखिए बरेली के इमाम कुरान की कैसे तर्जमानी कर रहे हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है, कोई तुझ सा हुआ है, ना होगा शाह तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। तेरे खालिक के हुस्न, बहुत मेहरबानी। एक बाबा वेख लो मैनू किवें दाद दे रहा, ते तुसी वेख रहे हो कि इंज भी बोलीदा है। आखो एक बार उच्ची आवाज में सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत
अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेली रहमतुल्लाह अलैह फिर एक दुआ भी करते हैं, कहते हैं यही अर्ज़ है खालिक़े अर्दो समा, या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं इल्तिजा कर रहा हूं, ऐ ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, यही अर्ज़ है खालिक़े अर्दो समा, वो रसूल है तेरे मैं बंदा तेरा, यही अर्ज़ है खालिक़े अर्दो समा, वो रसूल है तेरे मैं बंदा तेरा, मुझे उनके जवार में दे दे जगह, मरने के बाद मुझे उनका पड़ोस अता कर, मुझे उनके जवार में दे दे जगह, कौन सी जगह, मुझे उनके जवार में दे वो जगह के है खुल्द को जिसकी सफा की कसम। अब मैं बताऊं कि क्या कह रहे हैं, कौन सी जगह, कौन सी जगह के है खुल्द को जिसकी सफा की कसम, के जन्नत भी जिसकी पाकीज़गी की कसम उठाती, उस महबूब का पड़ोस मुझे अता कर, मुझे वो जगह अता कर ऐ पाक परवरदिगार, मुझे उनके जवार में दे वो जगह के है खुल्द को जिसकी सफा की कसम, क्योंकि है खुदा ने वो मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले ना किसी को मिला, न किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलाम मजीद में भाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरे शहरो कलामो बका ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और इसके मक्तब के अंदर जो आला हज़रत ने कहा अपने बारे में सुनिए, और जो सच्चा सुच्चा सुनी होया ना आला हज़रत दा मनन वाला वो ते झूम जाए, ते बाकी एक बारी सोची जरूर पैनी यार गल बड़ी वड्डी की, जिवें वो तबलीगी जमात वाले दे नईम भट्ट साहब ने आख्या ना कि मैं रोजा रसूल पे गया तो वहां मैंने कई जबानों में सलाम पेश किया, अरबी में फारसी में सलाम पेश करता रहा, लेकिन मेरे दिल में आया कि अहमद रज़ा का लिखा हुआ कलाम पढ़ूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कहते हैं इतनी रिक्कत तारी हुई, मैं सोच में पड़ गया यार पढ़ने वाले पे ये कैफियत है, लिखने वाले की क्या कैफियत। मैं इसी वास्ते आख्या जेड़ा मनन वाला वो ते झूम जाएगा, ते जेड़ा नहीं मनदा सोचेगा जरूर। मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं मक्ता के अंदर, यही कहती है बुलबुले बागे जना के रज़ा की तरह कोई सहर बयां। आला हज़रत दे कलाम ते जन्नत दियां बुलबुलां नहीं हैरान, बंदा क्यों ना हैरान हो। आला हज़रत फाज़ले बरेली आप कहते हैं यही कहती है बागे, यही कहती है बुलबुले बागे जना के रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ़े शाग़े खुदा। आला हज़रत कहते हैं कि जन्नत की बुलबुलें कह रही होगी मदीने के ताजदार जैसे अहमद
अहमद रजा तेरी मदद सराई करता है, इस तरह कोई बंदा हिंदुस्तान में मौजूद नहीं। वो क्या कहती होंगी, यही कहती है बुलबुले भागे जना के रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफे शागे खुदा मुझे शौकी है तब रजा की कसम कसम कसम। वो जो फख्र है ना मुझे हुजूर की सनाखानी का, मुझे उसकी कसम है, कसम है, कसम है। ये बुलबुलें कह रही हैं। तो हाज़रीन कराम, हुजूर जानते हैं, सरकार ने फरमाया वो कलाम लिखवा दो, फिर जामी को आने की इजाजत दो। अब जामी साहब तैयारी कर रहे हैं, उधर कलाम लिख दिया गया। ठीक है जामी साहब आप जा सकते हैं। जामी साहब ने तैयारी की और जिस वक्त मदीना करीब आया ना, सवारी को तेज कर लिया। मदीना नबी का करीब आ गया है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया है। न घबरा मरीज़े मोहब्बत के नजदीक कुए तबीब आ गया। बस अब वो हकीम जिसके पास हर मर्ज की दवा है, उसका दर करीब आ रहा है। करीब गए, रोजा शरीफ आया, सवारी से उतरे। जब हुजूर के रोजा मुबारक के पास जाने लगे तो दीवारों पे वो कलाम लिखा हुआ देखा, जो सिर्फ जामी साहब ने अपने तक महदूद कर रखा था कि किसी को नहीं सुनाना जब तक ज़हरा के बाबा जान को ना सुनाऊं। वहां जब पहले लिखा हुआ देखा तो वो जो इश्क था वो ठंडा हुआ। जब ठंडा हुआ तो हुजूर अलैहि सलाम के रोजे पे आकर जामी ने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब सलाम पेश किया तो मज़ार पुरनवार से सलाम का जवाब भी आया और हुजूर ने जामी की बोली में कहा, सलामत रवियो बाजा, जामी सलामत रहे और बार बार मेरे रोजे पे आता रहे। उस आशिक की अकीदत को मेरे नबी ने कबूल किया। जो जितना इश्क हुजूर के लिए रखता है, मेरा नबी उसको जानता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमें सच्ची हुजूर की गुलामी का शर्फ अता फरमाए।